प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के छात्रों के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण का एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। ये प्रश्न प्रश्नावली 3.4 का 8वां प्रश्न है, जो पेज नंबर 86 पर है। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करो। और आपको समीकरण दिया हुआ है सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। आपको एक ये समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण त्रिकोणमिति के फलनों में है, इसलिए इस समीकरण को हम त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। इस समीकरण का हमारे लिए व्यापक हल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण जो होते हैं उनके दो प्रकार के हल होते हैं। एक मुख्य हल कहलाता है और एक व्यापक हल कहलाता है। मुख्य हल का मान तो जो है वह अंतराल 0 से लेकर और 2 पाई के मध्य होता है, और व्यापक हल जो है उसके अंदर वे सभी मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इसके लिए हम प्रश्न को हल करते समय पहले ये करते हैं कि पहले हम उसका मुख्य हल निकाल लेते हैं, और फिर साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए व्यापक हल ज्ञात करने के अलग अलग सूत्र हैं। अब जिस प्रकार का प्रश्न है उसी के हिसाब से हम व्यापक हल का सूत्र लगाकर उसका हम व्यापक हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा समीकरण है, लिखा हमने सबसे पहले दिया गया समीकरण सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। अब देखिए, जब हम त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि पूरे समीकरण के अंतर्गत LH और RHS में जो भी पद लिखे हुए हैं उनमें या तो सभी स्थानों पर साइन लिखा हो, या कॉस लिखा हो, या टेन लिखा हो, और साथ ही साथ जितने भी त्रिकोणमितीय फलन लिखे हुए हैं उन सबके एंगल बराबर हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं tan 2x है, और यहाँ पर हम देखते हैं सेक स्क्वायर 2x है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा, या तो ये किसी प्रकार से हमारा सेक 2x बन जाए, या ये हमारा किसी प्रकार से tan 2x में परिवर्तित हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सूत्र है, सेक स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस सूत्र की सहायता से हम सेक को tan में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर एक का काम जो है वह 2x कर रहा है। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग LHS में करेंगे तो इस लाइन से हमें नई लाइन प्राप्त हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस 10 2x। अब हमारे लिए LHS से लेकर RHS तक जितने भी त्रिकोणमितीय फलन लिखे हुए हैं उन सब एक सी राशियों के हैं, एक से फलन है, अर्थात tan 2x में फलन है। अब हम क्या करेंगे, जो RHS में जितने फलन लिखे हुए हैं, जितनी राशियां लिखी हुई हैं, उन सबको हम LHS में ले जाएंगे और RHS में हम 0 कर लेंगे। क्लियर? तो इसमें जब हम इसको हमें नई लाइन प्राप्त होगी, LHS में तो हमारा वैसा का वैसा लिखा रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, और ये जब RHS से LHS में ले जाएंगे तो एक ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, और tan 2x जो है नेगेटिव का है RHS में, इसलिए LHS में जाने पर पॉजिटिव का हो जाएगा। बराबर इधर कोई संख्या बची नहीं, इसलिए 0 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, LHS में एक तो 1 ये लिखा हुआ है और एक 1 ये लिखा हुआ है। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, इसलिए परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे लिए नई लाइन प्राप्त होती है tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर 0। अब हम इसमें से और इसमें से, ये दो राशियां हैं, इनके बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है और इनमें tan 2x कॉमन है। तो हम इसके tan 2x कॉमन लेकर इसके फैक्टर कर लेंगे tan 2x इंटू tan 2x प्लस 1। जब इसमें से tan 2x कॉमन लेंगे तो tan 2x ही आ जाएगा, और यहाँ का tan 2x जाएगा बाहर तो यहाँ पर 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है एक प्रकार से भाग देना। जब tan 2x इसे भाग देंगे तो यहाँ पर tan 2x बचेगा, और tan 2x से इसे भाग देंगे, tan 2x से इसको भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारे एक फैक्टर तो मिल गया हमारे लिए tan 2x, और एक फैक्टर मिल गया हमारे लिए tan 2x प्लस 1। अब इन दोनों का गुणनफल 0 है,
और हम जानते हैं 2 राशियों का या 3 राशियों का या 10 राशियों का या 50 राशियों का, कितनी भी राशियां हो, उनका गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो उसमें कम से कम एक राशि अवश्य ही 0 होती है। तो या तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। तो हम प्रत्येक को एक एक बार 0 के बराबर रखकर मान निकालेंगे। उसमें जो मान हमारे मान्य हैं वे तो मान लिए जाएंगे और जो मान अमान्य होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो एक बार हम इसे 0 रख रहे हैं tan 2x बराबर 0, और एक बार हम इसे 0 रखेंगे tan 2x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर? अब हमारे ये 2 समीकरण हो गए, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। ये भी त्रिकोणमितीय समीकरण है, ये भी त्रिकोणमितीय समीकरण है, और इससे हम लिख सकते हैं tan 2x बराबर tan 0 रेडियन। इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2x बराबर निकल के आएगा 0। तो यहां पर ये 0 जो अंश रेडियन है ये हमारा मुख्य हल कहलाएगा इस समीकरण का। तो हमारे लिए tan 2x बराबर 0 का मुख्य हल निकल के आया, इसलिए मुख्य हल को हमने अल्फा मान लिया, अल्फा मान लेते हैं। तो ये बराबर निकल के आया 0 रेडियन में। हम चूंकि रेडियन में प्रश्न को हल कर रहे हैं इसलिए हमने रेडियन का निशान लगा दिया। अगर हम अंश में करते तो अंश का निशान लगा देते। क्लियर? अब जब हमारा सवाल या हमारा समीकरण tan में होता है, tan x बराबर tan अल्फा की फॉर्म में लिखा होता है, तो इसका व्यापक हल लिखा जाता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर हम जब इसका व्यापक हल लिखेंगे तो यहां पर एंगल जो है वह हमारा x के स्थान पर 2x काम कर रहा है, इसलिए निकल के आएगा व्यापक हल इसका 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा। और अल्फा क्या है? अल्फा हमारा जो है वो मुख्य हल है, और इस पोर्शन का हमारा मुख्य हल निकल के आया 0, इसलिए अल्फा के स्थान पर हम लगा देंगे 0 रेडियन। तो हमारा ये बन जाएगा 2x बराबर n पाई प्लस 0 रेडियन। अब ये 0 जो है इसकी कोई यहाँ पर उपयोगिता नहीं है, इसलिए हम इसका हल लिख देंगे 2x बराबर n पाई। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी होती है x की, 2x की वैल्यू नहीं निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2 जो है वो RHS के हर में पहुंच जाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर n पाई अपॉन 2, जहाँ n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब ये वाले पोर्शन की बात करिए। जब हम ये वाला पोर्शन 0 के बराबर मानेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा tan 2x प्लस 1 बराबर 0। इस 1 को हमें LHS से RHS में ले जाना पड़ेगा। जो संख्यात्मक राशियां होती हैं समीकरण हल करते समय कभी कभी तो हम उन्हें LHS को हम LHS में ले आते हैं और RHS से 0 कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि संख्यात्मक राशियों को हमें RHS में ले जाना पड़ता है। तो ये प्रश्न के हिसाब से आपको जानकारी होती है, ये अभ्यास से आपको मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 1 हमारा LHS में है, इसको हम RHS में ले जाएंगे और LHS से RHS में ले जाने पर इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो इधर पॉजिटिव का 1 है, इधर नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा tan 2x बराबर -1, और इस -1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बटे 4, या हम लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस पाई बटे 4। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो हमारा ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये 2 एंगल जो है हमारे इस समीकरण के, जो हमारा tan 2x प्लस 1 है, इस समीकरण के ये हमारे मुख्य हल निकल के आए। और मुख्य हल को हम प्राय क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो अल्फा बराबर निकल के आया n पाई प्लस पाई बटे 4, या पाई माइनस पाई बटे 4। आई एम सॉरी, हमने n पाई बोल दिया, गलत बोल दिया, पाई बोलना चाहिए। मुख्य हल निकल के आया अल्फा बराबर पाई माइनस पाई बटे 4, या एक निकल के आएगा 2 पाई माइनस पाई बटे 4। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा मुख्य हल निकल के आएगा 3 पाई बटे 4 या 7 पाई बटे 4। ये तो हमारे मुख्य हल निकल आए। अब हमें निकालना व्यापक हल। तो जैसा कि आपको बताया था हमने, tan x बराबर tan अल्फा में जब समीकरण होता है तो इसका व्यापक हल निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह ये लिखा हुआ है, x बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब चूंकि यहाँ पर एंगल हमारा x ना होकर 2x है, इसलिए यहाँ पर हमें व्यापक हल प्राप्त होगा 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा। यहाँ पर अल्फा का जो हमारा वह मान लगेगा जो इस समीकरण का मुख्य हल है। और मुख्य हल निकल के आए 2, एक तो निकल के आया 3 पाई बटे 4 और एक निकल के आया 7 पाई बटे 4। इसमें छोटा कोण होता है
वह कौन लिख लेते हैं हम मुखल की जगह अल्फा में मान के लिए ना। तो इसमें छोटा हमारा 3π/4 है, तो यहाँ पर अल्फा के स्थान पर लिख देंगे हम 3π/4। तो इससे हमें हल प्राप्त होता है 2x बराबर nπ प्लस 3π/4। क्लियर। अब हमें मान 2x का तो निकालना नहीं है, मान हमें निकालना है x का। तो x का मान निकालने के लिए इस पूरे समीकरण को 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर तो x रह जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा nπ/2 और प्लस ये आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3π/8। या आप ये कह सकते हैं इसको RHS के 2 को RHS के हर में ले गए। आप कैसे भी समझ लीजिए, वो तो छोटे क्लास की बातें हैं, आपको जानकारी होगी। तो इस प्रकार से हमारा इसका व्यापक हल निकल के आ जाए x बराबर nπ/2 प्लस 3π/8 और जहां n बिलोंग्स टू z। तो ये जो आपका ओरिजिनल समीकरण दिया हुआ था, इसका व्यापक हल जो है वो ये भी है और ये भी है, दोनों माने जाएंगे। तो आपका व्यापक हल माना जाएगा x बराबर nπ/2 और nπ/2 प्लस 3π/8 उत्तर। इस प्रकार से आपका जो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया हुआ था sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - 2x, उसका व्यापक हल ये निकल आया। इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। आज की बात पूरी होती है, आप समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।